क्या आप जानते हैं मां नंदा के भाई लाटू देवता के मंदिर में पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर पूजा करता है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। लाटू देवता को उत्तराखंड की अनन्य इष्ट देवी नंदा का धर्म भाई माना जाता है, इसलिए मां नंदा को पूजे जाने वाले अनुष्ठानों में लाटू देवता की पूजा का भी विधान होता है। लाटू देवता के दो अनन्य सहयोगी भी माने जाते हैं, छोसिंह और बमोसिंह। जनश्रुति है कि लाटू नंदा का भाई और मार्गदर्शक था और राक्षसों के साथ होने वाले युद्धों में लाटू ही उनका नेतृत्व करने वाला गण था। एक बार नंदा को बाण पहुंचते हुए रात हो गई और उन्होंने वहीं पर रुकने का फैसला किया। नंदा ने लाटू को एक बुढ़िया के घर पर रुकने को कहा। रात को लाटू द्वारा पानी मांगने पर बुढ़िया ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर उसे स्वयं ही पानी ले लेने को कहा। उसने यह भी बताया कि भीतर रखे घड़ों में से एक में पानी है और एक में शराब। लाटू ने गलती से शराब पी ली। नशे में गिरने की वजह से उनकी जीभ कट गई और वे गूंगे हो गए। नंदा ने उनकी यह हालत देखकर कहा कि अब से तुम इसी जगह पर आराम करोगे और तुम्हारी जगह तुम्हारा चिन्ह मेरी अगवानी करेगा। जब भी मैं इस जगह से गुजरूंगी तुमसे मिले बगैर आगे के लिए नहीं जाया करूंगी। एक अन्य लोक कथा के अनुसार लाटू मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला था। एक दफा वह हिमालय की यात्रा पर निकला। इसी यात्रा के क्रम में जब वह गढ़वाल के चमोली में स्थित वान गांव पहुंचा तो वहां के निवासी बिष्ट जाति के लोगों ने उसके व्यवहार से खुश होकर उससे यहीं रुक जाने का आग्रह किया। उसे भी यह जगह रहने के लिए बहुत पसंद आई और उसने गांव के लोगों के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसे गांव के ऊपरी हिस्से में रहने के लिए समतल मैदान दे दिया गया, जिसे दोदा का मैदान कहा जाता था। वह यहीं पर घर बनाकर रहने लगा। इसी जगह पर शौका समुदाय की एक वृद्धा भी रहा करती थी। एक दिन प्यास लगने पर लाटू वृद्धा के पास गया और उससे पानी देने की गुहार लगाई। वृद्धा ने लाटू से कहा कि वह झोपड़ी के अंदर रखे घड़े से निकालकर खुद ही पानी पी ले। जब लाटू झोपड़ी के अंदर गया तो उसे वहां दो घड़े रखे दिखाई दिए। उसने इनमें से एक घड़े का तरल पी लिए। इन घड़ों में से एक में पानी और एक में शराब रखी थी। गलती से लाटू ने शराब वाले घड़े को पानी समझकर पी लिया। अत्यधिक शराब पीने से उसकी मौत हो गई। वान गांव के बिष्ट लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। खामिलधार में उसकी याद में एक पाषाण लिंग की स्थापना भी कर दी गई। किंवदंती है कि ग्रामीणों की एक गाय रोज उस जगह पर जाकर गौमूत्र से उस पाषाण लिंग को स्नान करवाती और अपना सारा दूध वहीं पर दूध देती थी। हर शाम गाय के मालिक को दिन भर भरा रहने वाला उसका थन खाली मिलता था। उसे किसी के रोज गाय को दूध लेने का शक हुआ। इसी शक के चलते उसने गाय का पीछा किया और उसने देखा कि गाय अपना सारा दूध उस लिंग पर दूध देती है। गुस्से में आकर उसने लिंग पर वार किया और उसे दो भागों में खंडित कर दिया। इसके बाद उस पूरे इलाके में महामारी फैल गई। कहा जाता है कि इसके बाद अल्मोड़ा निवासी किसी व्यक्ति के सपने में वान गांव में गिरा पड़ा। वह लिंग दिखाई दिया और सपने में ही उसे देवों ने उस स्थान पर मंदिर बनाने का भी आदेश दिया। वह जल्दी से वान गांव पहुंचा और दोदा नाम की जगह पर उस खंडित लिंग की स्थापना कर एक मंदिर का निर्माण किया। इससे उसके और गांव वालों के सभी कष्ट दूर हो गए। वान गांव में लाटू के इस मंदिर के कपाट हमेशा बंद रहा करते हैं। यह नंदा जात के मौके पर कुछ ही वक्त के लिए खोले जाते हैं। मां नंदा की डोली जब भी यहाँ से गुजरती है, उनकी डोली छंतोली यहाँ पर लाटू से भेंट करती है। उसके बाद यहाँ से लाटू का प्रतीक लेकर ही यात्रा आगे के लिए निकलती है। प्रति वर्ष लगने वाली नंदा जात और 12 साल में होने वाली नंदा राजजात में लाटू देवता का महत्व बहुत ज्यादा है। वान से आगे पार्वती का ससुराल माना गया है और यहाँ से आगे नंदा के भाई के रूप में लाटू के प्रतीक ही उन्हें शिव के पास हिमालय छोड़कर आते हैं। लाटू देवता मंदिर के कपाट पूरे वर्ष में केवल एक दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन खुलते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ लाटू देवता एक बड़े नाग के रूप में विराजमान हैं। इसी कारण मंदिर के गर्भगृह में जाकर केवल पुजारी ही पूजा करता है। जब पुजारी मंदिर में पूजा के लिए प्रवेश करता है तो वह आँखों में पट्टी बांधकर गर्भगृह में जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि विशाल नाग देखकर कहीं पुजारी डर न जाए।